कल्पना वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस की यंग लेडी ऑफिसर, साल 2016 और 17 बैच की अधिकारी। फिलहाल हाई प्रोफाइल नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में पोस्ट। लेकिन पूरा देश इस खूबसूरत चेहरे को सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिर बला की खूबसूरत इस ऑफिसर ने एक शादीशुदा कारोबारी से इश्क क्यों किया। इश्क किया तो फिर धोखा क्यों दिया, वो भी तब जब उस कारोबारी ने इस खूबसूरत डीएसपी पर अपनी कमाई के 2.5 करोड़ रुपए लुटा दिए। तकरीबन 2 करोड़ का कैश, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन, एक लग्जरी कार और एक एटमॉस्फेरिया नाम की होटल इस खूबसूरत डीएसपी के नाम कर। प्यार के झांसे में आकर करोड़ों रुपए लुटा देने की ये रियल स्टोरी अमूमन सुनने में नहीं आती, लेकिन बला की खूबसूरत इस डीएसपी पर जो आरोप लगे हैं उसने हर किसी को हिला दिया। ज्वेलरी तो अलग है, वो ज्वेलरी डायमंड का रिंग 12 लाख रुपए का, फिर 7-8 लाख रुपए का गोल्ड है, फिर मतलब और भी टॉप है, ऐसे करके मतलब 19-20 लाख रुपए का गोल्ड दिया हूँ। करोड़ों रुपए का कैश दे दिया, लग्जूरियस होटल उसके नाम कर दिया, इसी के साथ में कई सारी जो ज्वेलरी थी गोल्ड की वो दे दी गई, डायमंड की अंगूठी उसके नाम कर दी गई, ना जाने कितना पैसा उसके नाम कर दिया गया। और उसके बाद में कारोबारी दीपक टंडन ने ये आरोप लगाया कि वर्दी वाली इस खूबसूरत डीएसपी ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर लूट लिया। जैसे आरोप हैं उसके मुताबिक डीएसपी मैडम का लॉ ट्रैप और 2.5 करोड़ की इश्कियां वाली ये कहानी बिल्कुल नई है, ऐसी जो फिल्मों में भी नहीं देखी, लेकिन आज देखी। कहानी की शुरुआत होती है 2021 में एक मित्र के जरिए, जब बला की खूबसूरत कल्पना वर्मा से कारोबारी दीपक टंडन की मुलाकात होती। मुलाकात बेहद छोटी थी, लेकिन सिलसिला शुरू इसी मुलाकात से हुआ। कल्पना और दीपक लगातार फोन करके मिलने लगे, घंटों होटल में बैठने लगे, देर रात वीडियो कॉल होने लगे। जैसा मोहब्बत में अक्सर होता है, ठीक वैसे ही नजदीकियां बढ़ने लगी। अपना मुलाकात जो है 2021 में हुआ और मुलाकात के दौरान बहुत अच्छा मतलब बॉन्डिंग होना चालू हो गया था, परिचय होना चालू हुआ। घूमने भी कहीं जाते थे क्या डीएसपी के साथ में? बिल्कुल। कैसे प्यार की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल, हम लोग जाते थे, घंटों हमारे होटल में बैठती थी आके वो, और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठती थी। बिल्कुल आके मतलब हर 2 दिन में बैठती थी, 1 दिन में बैठती थी। रात को लॉन्ग ड्राइव में भी जाते थे, घूमते फिरते थे। मैं कई बार दंतेवाड़ा भी गया, दंतेवाड़ा हाल्ट किया हूँ। ऐसे करके बहुत लोग नजदीकी बढ़ते गए। बिजनेसमैन दीपक खूबसूरत डीएसपी की मोहब्बत में बुरी तरह जकड़ गया। जैसे ही डीएसपी को एहसास हो गया कि दीपक अब उसके मोहपास में फंस चुका है, तो कल्पना ने अपना असली रूप दिखाया। बहाने बनाकर पैसे मांगे, ज्वेलरी मांगी। बीते 3 साल में कल्पना को दीपक नगद 2 करोड़ रुपए, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 लाख का ब्रेसलेट और एटमॉस्फेरिया नाम की होटल का मालिकाना हक लुटा चुके। इस तरह बकौल मोहब्बत में पीड़ित दीपक टंडन 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का शिकार हो चुके। बीच में बहुत सारे समस्या गिनाता था, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे इसको देना है। तो ऐसे करते करते ना कभी 10 लाख कभी 5 लाख ऐसे करते करते मैं 2 करोड़ रुपए उनको दिया। उनका मतलब मनसा था कि कुछ पैसा और मिले मुझे, और होटल भी जो खरीद के दिया हूँ 42 लाख रुपए उसमें ऑनलाइन मतलब दिया हूँ टोटल, मतलब खरीदने के समय में पैसा। उस पैसे को मतलब सिकंदर खेमानी से लिया था मैं, तो लेने के बाद ऑलरेडी उसका भाई संचालित कर रहा है उस होटल को, जिसमें आज तक मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिया गया, खुद ही रखते हैं हिसाब। करोड़पति बिजनेसमैन दीपक टंडन जो कहानी बता रहा है उसके सबूत भी हैं। सैकड़ों व्हाट्सएप चैट भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत पर्सनल, जिसमें प्यार मोहब्बत से लेकर जिस्मानी रिश्तों तक का जिक्र है। खास बात ये कि इस चैट में
लेडी डीएसपी की तरफ से बातें ज्यादा हैं, लेकिन भरोसा कम है। इस चैट को ही देखिए, उसमें वो लिख रही है फुल पैसा आता है ना आपके पास, तो दीपक जवाब देता है सिर्फ आपकी कमी है, पैसा तो सब आ जाएगा यार। फिर कल्पना लिखती है मैं तो हूं ही यार, कहां कमी है। दीपक जवाब देता है लव अटैचमेंट, दिलवार। फिर बात आगे बढ़ाते हुए कल्पना लिखती है टाइम पास थोड़ी है यार, लाइफ टाइम साथ। फिर दीपक लिखता है पर दूरी क्यों हो जाता है आपकी तरफ से, मैं 100% हूं। फिर डीएसपी कल्पना जवाब देती है यार वो ऑब्वियस है, एक तो लड़के, मैरिड, बहुत कुछ है, इजी नहीं होता है। चैट से साफ है कि बिजनेसमैन दीपक डीएसपी को चाहता तो है, लेकिन हर बार फूक फूक कर और नपे तुले शब्दों में लिख रहा है। उसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि डीएसपी बिजनेसमैन दीपक का भरोसा जीतना चाहती है, क्योंकि दीपक को कम भरोसा है डीएसपी पर। वहीं दूसरी वजह यह हो सकती है कि दीपक चूंकि शादीशुदा है, लिहाजा हर बात में वो संभल कर चलना चाह रहा है, लेकिन खूबसूरत डीएसपी के प्यार में पागल भी, यहां तक कि तलाक की बात भी व्हाट्सएप पर हो रही है। आपको बता दें कि वीडियो कॉल भी है जिसमें डीएसपी दिखाई दे रही है। इन तमाम फोन रिकॉर्ड्स को देखकर लग रहा है कि दीपक सचेत है और वो डीएसपी को शक की निगाह से भी देखता है, तभी उसने हर चैट को रिकॉर्ड करके रखा है। हालांकि दोनों ने अपने निजी संबंधों को छिपाकर एक दूसरे के परिवार में आना जाना शुरू कर दिया था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। जब ये दोनों परिवार मिलकर रेस्टोरेंट और शादी के स्टेज पर साथ में है। वहीं कुछ होटल्स के वीडियो हैं जिसमें दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वो जब भी फ्री रहता था तो मेरे को बोलते आप फ्री हैं क्या, होटल में हैं क्या, ऑफिस में हैं क्या, ये पूछती थी तो मैं हाँ बोलता था, तो वो दौड़ के आती थी मेरे पास, और आने के बाद खाना पीना हम लोग का चलते रहता था। पर्सनली बैठते, रात को भी बातचीत होता था, वीडियो कॉलिंग में बात होता था, कई बार हुआ है वीडियो कॉलिंग, घंटों घंटों बात हुआ है। सवाल है जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गड़बड़ कहां से हुई। जिस दीपक ने दिल खोलकर पैसा लुटाया, जो डीएसपी उम्र भर साथ निभाने की बात कर रही थी, वो कहानी अचानक इस मोड़ पर कैसे आ गई। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा की 2016 में एनटीपीसी में कार्यरत एक कर्मचारी से शादी हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि अब उनके बीच तलाक भी हो गया है। डीएसपी इसी वजह से दीपक टंडन से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने के लिए आजाद थे, लेकिन दीपक शादीशुदा था, लिहाजा इन दोनों ने अपने संबंधों को बिजनेस के जरिए जोड़ने की कोशिश की ताकि किसी को शक ना हो। इसी बिजनेस के चक्कर में इन दोनों के रिश्ते खटाई में पड़ गए। विवाद की जड़ में रायपुर का एक रेस्टोरेंट है, एटमॉस्फेरिया। लगभग 45 लाख रुपए की डील पर एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में। आर्थिक तंगी का हवाला देकर डीएसपी ने दीपक से 30 लाख रुपए लिए थे। टंडन का आरोप है कि पैसे वापसी और बिजनेस में हिसाब किताब को लेकर सवाल उठाए तो डीएसपी ने अपना रंग बदल लिया। उनको मैं 42 लाख रुपए का एक चेक प्रोवाइड किया था, जिसको एटमॉस्फेयर को फिर से बोला कि मेरा भाई चला नहीं पा रहा है होटल को, आप रख लो वापस। तो मैंने उसको मतलब पेमेंट आएगा, सेल होगा तो मैं उसको दूंगा, तो उस चेक को मिस यूज करके बाउंस करा दिया। बाउंस कराने के बाद मेरे मिसेस के खिलाफ मुआ थाने में कंप्लेन दर्ज करवा दिया। वो कंप्लेन ऐसा करवाया, फर्जी तरीके से शिकायत किया था, जिसको जाके मैं काउंटर कराया, उसमें थाना प्रभावित करना था। इसमें मैं केस किसी प्रकार का नहीं कर पाऊंगा, आपस में आप लोग निपट लीजिए। प्रेम जाल के इस लव वाले कांड में या ठगी वाले कांड में ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई में, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई में ये वर्दी वाली डीएसपी एक अहम किरदार निभा भी रही थी या नहीं, क्योंकि जो दीपक टंडन है कारोबारी, उनके पास आरोपों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, कई सारे साक्ष्य भी मौजूद हैं। इस सब के बावजूद ये जो डीएसपी है, ये जो महिला है, ये सामने नहीं आ रही है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए इसके द्वारा इन सभी आरोपों को, संगीन आरोपों को नकार दिया गया है। ऐसे में क्या महिला होने का मॉरल प्रेशर ये है या कारण कुछ और है? सवाल है क्या एक लेडी पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकती है, इस तरह प्रेम जाल में फंसाकर लूट को अंजाम दे सकती है? क्या लेडी डीएसपी प्यार के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ सकती है? क्या एक लेडी पुलिस अफसर ने कारोबारी को लॉट ट्रैप में फंसाया है? खूबसूरत डीएसपी ने ये आरोप लगाया कि उसके कारोबारी दीपक टंडन से कोई भी संबंध नहीं है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने बल्कि उल्टा ये कहकर कहानी को मोड़ दिया कि उसके परिवार को दीपक ने 42 लाख रुपए
देने थे और इसके लिए उसकी तरफ से चेक को भी सबूत के तौर पर सार्वजनिक किया गया था। जो अब चैट वायरल हो रही कल्पना वर्मा अब सोशल मीडिया पे आई, सामने अभी तक नहीं आई, वो साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं आरोपों को, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल उनको अपने मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी चैट वायरल हुआ है उसके पास डॉक्यूमेंट है, वीडियो क्लिप है, साक्ष्य है, फोटोग्राफ्स है और भी मेरे पास अन्य चीज है जो उसको मैं समय आने पर मैं और भी बताऊंगा मीडिया के सामने। महिला डीएसपी के पिता ने भी 2 महीने पहले पंडरी थाने में शिकायत देकर इस मामले को पलट दिया है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत दिया गया पैसा टंडन ने वापस नहीं किया और भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया। अब सवाल है, इस पूरे मामले में सच क्या है? डीएसपी और दीपक की ये स्टोरी अभी कई चैप्टर छिपाए हुए हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे इस कहानी में और भी खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।